हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज़ हिमानी। सो गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक है उसमें ऑलरेडी हम क्या है डिस्कस कर चुके हैं कि आपके जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है आईबीपीएस एएफओ के लिए डेडिकेटेड वीडियो है। तो आईबीपीएस एएफओ में आप आपने देख लिया होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ऑब्वियसली हम क्या भी और भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका कितना जो पोर्शन है किस सब्जेक्ट से पूछा गया है। ठीक है, आज हम बात करेंगे एंटोमोलॉजी की। अब एंटोमोलॉजी में अक्सर बच्चों को क्या होते हैं मिसकंसेप्शन। कौन से मिसकंसेप्शन? कि इसमें तो इंसेक्ट के नाम हमको पता होने चाहिए, है ना, पेस्ट के नाम हमको पता होने चाहिए। दूसरी बात क्या होता है, अब इसको मैनेज करना है तो मैनेजमेंट में जो इंसेक्टिसाइड है वो इंसेक्टिसाइड हमें पता होना चाहिए, उसका क्लासिफिकेशन हमें पता होना चाहिए और उनका ट्रेड नेम हमें जानना चाहिए। तो अब देखिए, ये कॉमन मिसकंसेप्शन होते हैं, इसीलिए हम स्टूडेंट्स यूजुअली बहुत डर जाते हैं एंटोमोलॉजी से। लेकिन हमको किस पर फोकस करना है, देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस पार्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। वो पार्ट आपका इजी भी है, उसे आप इजीली कर सकते हैं और अगर आप उसे कर लेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो ऑब्वियसली आपका हो जाएंगे कट ऑफ में ऊपर। ठीक है, बाकी बच्चों से वो आपको अलग बना देगा। तो एएफओ में 2021 की बात करेंगे हम, तो 2021 में देखिए जो एंटोमोलॉजी था उसमें ये देखिए क्वेश्चन मूंगा सिल्कवर्म से पूछा गया है ना। किससे पूछा गया है? मूंगा सिल्कवर्म। ओके, ये देखिए ये मूंगा सिल्कवर्म हो गया। एक सेकेंड, हाँ, ये क्या हो गया आपका मूंगा सिल्कवर्म। ओके, अब आप सभी को पता है सिल्कवर्म की अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं। तो सिल्कवर्म की अलग अलग स्पीशीज़ में आपका क्या आता है, मलबरी सिल्क हो गया, एरी सिल्क हो गया, मूंगा सिल्क हो गया, है ना। तो उसी से आपको क्या पूछा गया, मूंगा सिल्कवर्म से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्पीशीज़ पर इसको रेयर किया जाता है, किस ट्री स्पीशीज़ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, स्टेम बोरर से। अब बहुत बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि देखिए जो मेजर पेस्ट होते हैं उसमें राइस, वीट, आप जब बात करते हैं सीरियल क्रॉप में या फिर मेज शुगर केन, ठीक है, तो उसी में या कॉटन, तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक किसका है, स्टेम बोरर का पूछा गया है। तो येलो स्टेम बोरर बहुत सबसे पहला इंसेक्ट होता है जो हर बच्चा पढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सर्कोफागा इंसर्चुलस। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, सिम्टम पूछा गया है ना। सिम्टम पूछा गया है यानी डेड हार्ट की बात की गई है। तो डेड हार्ट क्या होता है, डेड हार्ट में क्या होता है कि आपका जो सेंट्रल शूट होता है वो पूरा ड्राई हो जाता है, उसको आप इजीली पुल आउट कर सकते हैं फील्ड से, है ना। आगे चलते हैं तो यहाँ पर क्या बात की गई है, ट्रांसमिटिंग एजेंट की बात गई है, किसकी, चिली लीफ कल की। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर है, एपिकल्चर से है। अभी तक आपने क्या देखा कि आपका एपिकल्चर, सेरिकल्चर और जो आपका इंसेक्ट पेस्ट है ना, तो पेस्ट में भी मेजर पेस्ट और उसके बाद आपका ट्रांसमिटिंग एजेंट। अब ट्रांसमिटिंग एजेंट अगर आपको पता होगा तो आपके दो फायदे हो जाएंगे। एक तो आपको डिजीज़ पता चलेगी, दूसरा उस डिजीज़ के बारे में आप जानेंगे तो आपको जो उसका पेस्ट ट्रांसमिटिंग एजेंट है वो भी वेक्टर है वो भी पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एएफओ मेंस 2022 की, है ना। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये क्या है, सिल्कवर्म की बात की गई है। सिल्कवर्म की बात की मेजरली यहाँ पर किसको टारगेट किया गया, सिल्कवर्म को टारगेट किया गया है। लेकिन आप सभी को पता होगा कि जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट का जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल होता है। देखिए थोड़ी बहुत एनाटॉमी की हम बात करते हैं तो जो इंसेक्ट की बॉडी होती है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है ना, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन। आप सभी को पता होगा कि हेड रीजन में क्या होता है, एंटीना या फिर आपके कंपाउंड आईज या माउथ पार्ट, है ना। थॉरैक्स रीजन में क्या होता है, जो आपके विंग्स होते हैं, लेग्स होते हैं। आपका एब्डोमिनल रीजन में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस होती हैं। तो उसी में आप सभी को तो थोड़ा थोड़ा ये पता होना चाहिए कि स्पाइरिकल्स किस चीज़ के लिए परफॉर्म, मतलब कौन से जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आपके मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स किस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ क्या पूछी गई है यहाँ पर आपसे, डिस्ट्रक्टिव पॉलीहेड्रोसिस डिजीज ऑफ सिल्कवर्म। अब देखिए टारगेट किसको किया गया है, यहाँ पर भी सिल्कवर्म को। सिल्कवर्म की डिजीज़ आपसे पूछी गई है। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरी सेंस में लेंगे तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि इनमें से प्रोटोजोअन डिजीज़ कौन सी है या फिर इनमें से बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी है। ओके, तो ये थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये किसका पार्ट है, मैं अक्सर अपनी सारी वीडियोज़ में बच्चों से यही कहती हूँ कि आप स्टूडेंट से यही कहती हूँ कि क्या कीजिए, जो आपका प्रोडक्शन एंटोमोलॉजी है, इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी है, उसको बिल्कुल स्किप मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एपिकल्चर, सेरिकल्चर ये आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसको पढ़ लेंगे, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, कहानी की तरह आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। अगर आपने सेरिकल्चर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसे देखिए, ज़रूर देखिए, तो आपको हेल्प मिलेगी। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल की बात की गई है यहाँ पर भी, जो आपका ट्रांसमिटिंग एजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सिल्कवर्म की जो आपकी क्या होती हैं टर्मिनोलॉजीज होती हैं कि स्टिफलिंग क्या होता है, रीलिंग क्या होता
होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो उस वीडियो में डिटेल में हमने सब डिस्कस किया है, तो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कहाँ से है, रेड हेरी कैटरपिलर का एक क्वेश्चन है, मीन्स आपका पेस्ट का क्वेश्चन है। अब देखिए इसका जो कंक्लूजन है वो मुझे आप कहाँ पर बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए कि आपने इसका जो कंक्लूजन है वो क्या ड्रॉ किया, कि आपको पूरी एंटोमोलॉजी में किस पार्ट को सबसे ज़्यादा टारगेट करना है। ठीक है, अब देखिए हम आगे चलते हैं। जब हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर की, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर की गाइडेंस चाहिए कि आपको देखना है कि प्रीवियसली आज क्वेश्चन कौन कौन से थे। तो आप क्या कर सकते हैं, आई एग्जाम की साइट पर जाकर ये प्रीवियस ईयर पेपर कॉलम को टैप इन कर सकते हैं। उसमें आपको 2015 ऑनवर्ड सारे जो एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो मिल जाएंगे, इन्हें आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट चाहिए तो आप फ्री मॉक टेस्ट कॉलम पर जाकर टैप इन कीजिए। फ्री मॉक टेस्ट में आप जितने हमारी साइट पर कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी ज़रूर अवेल कीजिए, आपको उससे ज़रूर मदद मिलेगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।